Recording in progress. Great morning everyone. Hello. Powerful morning. मिरेकल मॉर्निंग क्लब के पावरफुल सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर बुक रीडिंग कर रहे हैं और बुक का नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। ये वो बुक है जिसको प्रैक्टिस करके बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनके सपने साकार हुए हैं, उनको उनके जीवन में खुशियां लौट आई है। और वही खुशियां हम भी हमारे जीवन में लौटाने के लिए हम भी इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। और वहां पर आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं डे 24 में। यहाँ पर लेखिका रोंडा बर्न ने 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी है, राइट। और ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करके किस तरीके से हम हमारे जीवन में हमारे सारे सपने साकार कर सकते हैं, हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हमारे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं, हमारी हेल्थ को वापस पा सकते हैं, हमारे धन को हम आकर्षित कर सकते हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं, उसका अलग अलग प्रैक्टिस इस बुक में दिया गया है। तो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ कुछ नए दोस्त जुड़े हैं, जिनके लिए आज का ये पहला दिन है। तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, उनको कुछ क्लैरिटी मिले, उसके लिए अब तक हमने क्या सीखा है उसका हम रिवीजन करेंगे और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग रेडी है? रेडी है सभी? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, यस, वेरी गुड। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, ये बुक पूरी कृतज्ञता की प्रैक्टिस के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है, राइट। तो हम हमारे सपनों का जीवन तो जीना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत एफर्ट भी डाल रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुरूप, उसके अनुपात में हमें वो फल नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट्स हमारे जीवन में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो अगर वो रिजल्ट अगर हमें हमारे जीवन में चाहिए, वो खुशियां हमें चाहिए, वो लक्ष्य अगर हमें पाना है, तो उसके लिए हमें कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि हमारे पास अभी जो भी चीज है, हर चीज के लिए हमें धन्यवाद करना होगा, क्योंकि धन्यवाद ही वह ब्रिज है जो अभी हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसको हमारे सपनों के जीवन के साथ जोड़कर उस सपनों के जीवन को हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देता है। यस, ये देखेंगे क्या सीखा हमने। तो आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, उनको अपनी नजरों के ठीक सामने रख के कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। यस, तो बहुत बड़े गोल्स हमारे हो सकते हैं और उसको लेकर हमारे मन में कुछ डाउट भी हो सकते हैं। हो सकता है हमें ये लगे कि शायद मेरे पास इसकी स्किल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन मिरेकल होता है जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और जब हम धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं और हमारे उन सपनों को हमारे नजरों के सामने रख के उसे विजुलाइज करते हुए, जब उसे हम ऑलरेडी पा चुके हैं, ऐसा भाव रखते हुए धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, तो मिरेकल हो जाता है और उसे हम पा सकते हैं। और दुनिया के हजारों लोगों ने इसी तरीके से उन्होंने अपने सपनों को साकार भी किया है। यस, कल के सेशन में हमने क्या सीखा ये भी हम देख लेते हैं। तो जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है,
उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है, गारंटीड है। तो कृतज्ञता जो हम व्यक्त करते हैं, उसे हमें दिल से, दिल की गहराइयों से उसे महसूस करना होगा। जब तक हम उस गहराइयों तक नहीं पहुँचते हैं, वो मैजिक हमारे जीवन में क्रिएट नहीं होता है। और वो मैजिक क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम प्रकृति ने जो हमें दिया है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उसके लिए हम कृतज्ञ हो जाएँ। जैसे कि हवा, पानी, धूप, राइट? इस इन सबको हमने कल के सेशन में ऑलरेडी देखा है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में कि आज क्या जादू होने वाला है। दोस्तों, आज हमें मिलने वाला है मैजिक वॉन्ड। चलिए, वो मैजिक वॉन्ड किन-किन लोगों को चाहिए? किन-किन को चाहिए मैजिक वॉन्ड? जिसको भी चाहिए चैट बॉक्स में टाइप करें मी। यस, वेरी गुड। यस, यस, यस। ओके। तो आज सबको मैजिक वॉन्ड मिलने वाला है और वो जादू की छड़ी जब घुमाएँगे, तो फिर आपके सपने भी पूरे होने वाले हैं। तो कौन-सी है वो जादुई छड़ी? आइए देखते हैं आज के सेशन में। चलते हैं बुक रीडिंग की ओर। यस। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है, जिनकी आप परवाह करते हैं। तो यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि जब हम दिल से ये चाहते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें, हम जिस लेवल पर हैं, उस लेवल पर रह के जितना हो सके उतना, अगर हम दूसरों को मदद करने का भाव रखते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दूसरों की हेल्प करते हैं, तो फिर वो जादुई छड़ी हमारे सामने प्रकट हो जाती है। हमारे जीवन में वो जादू फिर प्रकट होने लगता है। वो कुछ भी हो सकता है। मान लो आप कोई रास्ता क्रॉस कर रहे हो, उस वक़्त आप देख रहे हो कि कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, वो बेचारे डरे हुए हैं कि ये कैसे क्रॉस करूँ? और आप उनका हाथ पकड़ के उन वो रास्ता उनको क्रॉस करवा देते हो। तो इतनी छोटी-सी हेल्प भी आपके जीवन में मिरेकल क्रिएट कर सकती है दोस्तों। कई बार हम ये सोचते हैं कि फिलहाल तो मुझे ही मदद की ज़रूरत है, मैं क्या दूसरों की मदद करूँगा? आता है विचार? कितने लोगों के मन में ये भाव आ रहा है अभी कि मैं दूसरों की मदद कैसे करूँ? मेरे पास ऐसा क्या है जिससे हम लोगों की मदद कर सकें? आ रहा है विचार? अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में बताएँ यस, यस, हाँ। तो दोस्तों, अगर हम हमारे विचारों की जो दायरे हैं, उसे अगर हम बढ़ाएँगे, तो हमारे आस-पास ऐसी कई चीज़ें मिल जाएगी हमें, जहाँ पर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है, कोई कि आप ही की गली में कोई प्राणी बीमार है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। वो भी तो जीव है ना, राइट? ऐसा नहीं है कि आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प करें तो ही वो हेल्प होगी। किसी का काम आसान बनाने के लिए आप उसकी मदद कर देते हैं, वो भी हेल्प हो गई। किसी को किसी से मिलवा देते हो, कोई व्यक्ति को ऐसी कोई व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसकी उसका कोई काम है वो पूरा करने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति की वो खोज कर रहा है और आप उस व्यक्ति को जानते हैं और आपने उसे मिला दिया और कुछ नहीं किया। सिर्फ़ उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसको शेयर कर दिया और उसका काम बन गया। हो गई ना बड़ी मदद। तो इस तरीके से भी हम लोगों के जीवन में हेल्प कर सकते हैं। उनके जीवन में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाने में अपना योगदान ले दे सकते हैं। तो आगे लेखिका क्या कहती हैं देखते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है, राइट? हमारा फ़ोकस जहाँ भी जाएगा, एनर्जी वहाँ फ्लो होती है। इसलिए
जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इस सेंटेंस को आप अभी अपने जर्नल में लिख लो कि जब मैं मेरी कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरतों की ओर मोड़ देती हूँ, तो वह ऊर्जा उसी ओर बहने लगती है। और इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। राइट? तो कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ये जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। राइट? तो थॉमस लियोनार्ड, जो एक व्यक्तिगत विकास कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच है, जिन्होंने कहा है, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पर। हम खुद ही वो जादू की छड़ी है। जादू हमारे भीतर ही पड़ा है। खोजना है उसे। कैसे खोजना है? दूसरों की मदद करके। और जेन्युइन मदद करेंगे हम। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए सोसाइटी में मदद करने का ढोंग रह जाते हैं। तो वो सच्ची मदद नहीं है। वहां पर आपके दिल में मदद करने का भाव नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपका भाव क्या है, वही मायने रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फीलिंग। आपकी बिलीफ क्या है? आपकी फीलिंग क्या है? आपके इमोशंस क्या है? जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर ठीक वही चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेगा यूनिवर्स। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन हो सकता है कॉन्शियस लेवल पर वो बात ना हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर गहराई में वही भाव आपका रहा हो। और अब तक हम जान चुके हैं कि हमारे जीवन में जो भी प्रकट होता है, जो भी मैनिफेस्ट होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से होता है। तो सबकॉन्शियस में जो भाव छुपे हुए होते हैं, वही भाव के अकॉर्डिंग परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्मित होती है। और जब हम दूसरों की जेन्युइनली मदद करने का भाव हमारे मन में लाते हैं, तो फिर यूनिवर्स आपको ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां भी आपको लाकर देखा देगा, जहां पर आप अपने लेवल पर उन लोगों की मदद कर पाएंगे। सिर्फ अवेयरनेस में रहना है, इस सोच में रहना है कि मैं अभी किसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा मिल ही जाएगा रोज आप, जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमार या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, स्ट्रेस्ड है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है उसका खुद में विश्वास खो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है और इतनी मानसिक समस्याओं से परेशान है कि वह अपने जीवन में बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा है, हताश महसूस कर रहा है। कई बार सुसाइडल टेंडेंसी पे भी चले जाते हैं लोग। तो उसके लिए आप उनके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम अब मदद करना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि उनकी मदद कैसे करें। ये बंदा बहुत हताश है, दुखी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है मैं उनसे उससे कैसे इस तरीके से बात करूं कि वो इस हताशा की जो गर्त में वो पहुंच गया है, वहां से वो एक पावरफुल, पॉजिटिव, रिसोर्सफुल स्टेट में वापस आ जाए। हमें वो तरीका नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि हे भगवान, ये बंदा जो अभी दुखी है,
उसके जीवन में तो खुशियां भर दें। अगर वो बीमार चल रहा है तो हम भगवान से ये भी प्रार्थना कर सकते हैं ना कि हे भगवान, इसकी बीमारी को आप ठीक कर दो। अगर वो आर्थिक तंगी से परेशान है, हो सकता है हम उसकी मदद कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में हम नहीं है कि उसको हेल्प कर सके फाइनेंशियली, तो हम उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि ये अभी उसको जो फाइनेंशियल चैलेंज चल रहे हैं उसके जीवन में, हे प्रभु, इस चैलेंज से उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाना। उसकी हेल्प करने वाला व्यक्ति उसे दे देना या फिर किसी भी तरीके से उसके जीवन में पैसा आ जाए, धन आ जाए, ऐसी परिस्थिति का हे प्रभु निर्माण कर देना। ये प्रार्थना कर सकते हैं हम। जैसे ही हम ये कर देते हैं ना, हम दूसरे व्यक्ति के लिए वो जादू की छड़ी लहरा देते हैं और फिर मैजिक होने लगता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने-सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी वो बीमार है, अभी तो हॉस्पिटल में है, लेकिन जब आप उसकी संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो संपूर्ण स्वस्थ हो चुका है ऑलरेडी और वो ही बात वो खुद आपको बता रहा है, फ़ोन पे या रूबरू मिलके, आमने-सामने बैठ के, तो उस वक़्त वो बात सुन के आपको क्या महसूस होता? वो अभी महसूस करना है। अगर वो अभी महसूस कर सकते हो, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। दोस्तों, ये मिरेकल हुआ है। एक बुक है, लव, पीस एंड हीलिंग। उस बुक में किस तरह सिर्फ प्रार्थना की शक्ति से 4th स्टेज कैंसर वाले पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गए, उसका एविडेंस दिया गया है। आइए एक वीडियो देखते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी की एक स्पीच है, जहां पर उन्होंने इस बुक के बारे में बताया है। आइए देखते हैं वो वीडियो, ध्यान से देखिएगा। बात ये बनी कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कोई एक लेडी थी। उनकी उम्र होगी शायद 70-75 साल की, अकेली थी। उसको एक विचार है कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अभी थोड़ी तंदुरुस्त हूं, कहां जा सकती हूं तो कुछ करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत श्रद्धा वाली थी वो। बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को भी मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ्स उनको दिए कि ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में है और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है।
घर जाएगी, वो रखेगी, प्रार्थना करेगी और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई और डॉक्टर बन के मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम्स है वो एक ही जगह पे जमा हुए हैं और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन। माइंड पावर कितना है मैं आपको बोलता हूं। ये मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्नी सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। तो 2 महीने के बाद वो वापस गई तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई? पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट दो बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको। 4 स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्नी सीगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। Isn't it amazing? विश्वास हुआ प्रार्थना की शक्ति का। तक डाउट चल रहा था शायद मन में कि सिर्फ प्रार्थना करने से कैसे किसी का जीवन संवर सकता है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो सिर्फ प्रार्थना की शक्ति से बहुत कुछ कर सकता है। अदरवाइज मेडिकल साइंस तो यही कहता है कि 4th स्टेज का कैंसर है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है उस व्यक्ति की। अगर उस लेवल का डिसीज सिर्फ प्रार्थना की शक्ति से अगर क्योर हो सकता है, तो क्या प्रार्थना की शक्ति से किसी के रिश्ते नहीं सुधर सकते? क्या प्रार्थना की शक्ति से वो धन हमारे जीवन में आकर्षित नहीं हो सकता? क्या प्रार्थना की शक्ति से हर वो लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं, वो हम नहीं पा सकते? और यही बात जब हम दूसरों के लिए करते हैं, तो ये जादुई छड़ी बन जाती है। क्योंकि वहां पर हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये चीज उसके जीवन में हो जाए, इस व्यक्ति का रिश्ता सुधर जाए। और ऑलरेडी वो सुधर चुका है, ये कल्पना करते हुए हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ये डिग्री उसे मिल चुकी है, ये नौकरी उसे मिल चुकी है। कई लोगों को लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति को उसका मनपसंद जीवन साथी मिल चुका है और वो बंदा मुझे फोन पे बता रहा है कि मेरी सगाई हो चुकी है, मुझे वो मिल गया है और आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। क्या ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते? करना क्या है? सिर्फ दूसरे लोगों की जो इच्छा है, जो पता चली है कि उसको ये चाहिए, वो उसे मिल जाए, उसके लिए ईश्वर को प्रार्थना करनी है और वो ईश्वर ने उसे वो दे दिया है, उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। सिर्फ यही तो करना है। डे 1 से लेकर अब तक हम सिर्फ हमारे लिए करते आए हैं सारी एक्सरसाइजेस। आज से हम दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे, फिर वो मैजिक वंड हमें मिल जाएगा, वो जादू की छड़ी हमारे जीवन में लहराने लगेगी। यस और नो? राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। क्या कहती है लेखिका? बुक रीडिंग करते हैं। यस। तो यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी को लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें।
उसी प्रक्रिया को दोहराए और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है, इसी वक्त, नाउ। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, ये हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं, राइट? जैसे उस बुक में लिखा है, जैसे ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने कहा कि वो 75 इयर्स की लेडी, वो इमेजिन करती थी अपने आप को कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और मैं उस कैंसर पेशेंट के शरीर में घुस चुकी हूँ, और उसके जितने भी कैंसर के वो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स को इकट्ठा किया और मेरे पास बहुत बड़ा इंजेक्शन है, उससे मैंने खींच लिया, उसमें आ गए सारे इसमें, और वो बंदे के शरीर से वो कैंसर के सेल्स पूरी तरह से मिट चुके हैं, और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यही किया था, और वो कैंसर पेशेंट्स क्योर हो गए थे। तो फिर हमारे आसपास जो लोग हैं, हमें पता है कि इस बंदे को क्या चाहिए। कई बार हमें पता होता है कि ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे वो फल नहीं मिल रहा, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। संघर्ष कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। वो हमारा कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, हमारा स्पाउस हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। नज़दीकी रिश्तों में हमें पता रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है इतनी, उसको क्या चाहिए। तो उसे वो मिल चुकी है, उसने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है, उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है, और उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और फिर वो वही बंदा आपको बता रहा है, रूबरू मिलके या फिर फ़ोन पे, कि मेरे साथ ये हो चुका है। वो खुश होकर बता रहा है, शेयर कर रहा है अपनी खुशियाँ आपके साथ। और फिर आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, इसे इस तरीके से इमेजिन करना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुज़र रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो सकता है ना? हो सकता है। उसका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है और साथ में उसके रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे हैं, हो सकता है ना? दोनों पैरेलल हो सकता है। तब भी आप उसकी इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करके मदद कर सकते हैं, और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो करना क्या है? आज 3 लोगों को चुनना है, मिनिमम 3 लोग, जिसकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में हेल्थ, मनी या फिर हैप्पीनेस, या फिर ये तीनों की ही उसको ज़रूरत है। आपको पता है, यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें। ये अभ्यास करते वक़्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखें। अब किसी की फ़ोटो निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। हर कोई अपने डीपी में अपनी फ़ोटो लगा लेता है। हो सकता है ना आप उसको बताना नहीं चाहते। निकाल लो उसकी फ़ोटो और फ़ोटो को अपने सामने रख लो। अगर उसकी प्रिंट आउट निकाल के सामने रखते हो तो और भी अच्छा है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो बहुत से ऐसे ऐप है जिसमें आप वो 3 व्यक्ति की फ़ोटो को आप वो कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अपने सामने रखना है मोबाइल में वो 3 लोगों की फ़ोटो, या फिर बारी-बारी भी रख सकते हो, सिंगल-सिंगल फ़ोटो। तो पहले
एक व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में ये खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना ही अधिक आसान, कहीं आसान है। जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। रिपीट कर लेती हूँ इसको ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। खबर प्राप्त करने की कल्पना करनी है। वो बंदा आपको फोन पे या फिर आप उसके आमने सामने बैठे हो और वो आपको बता रहा है, ये कल्पना करना बहुत इजी है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी हॉस्पिटल में है तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये इमेजिन करना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बंदा आपको फ़ोन पे ये खबर बता रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। मुझे कल डिस्चार्ज मिलने वाला है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। ये खबर मिल मिल रही है, ये इमेजिन करना ईज़ी है? ईज़ी है? कोई ये कॉल करके आपको बता रहा है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था ना गवर्नमेंट में, मेरा वो पास हो गया है वो टेंडर, मेरा टेंडर पास हो गया। इसको इमेजिन करना आसान है? हम अभी ये इमेजिन नहीं कर सकते, अभी वो 1 बीएचके फ्लैट में रह रहा है और वो अभी विला में रह रहा है। ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, हो सकता है वो जॉब कर रहा है और वो फ़ोन करके बता रहा है कि मुझे प्रमोशन मिला है। तो ये इमेजिन करना ईज़ी है? कर सकते हैं? कुछ रिश्ते खराब होते हैं, हमें पता है। कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी डिवोर्स फाइल हो चुके हैं और वहाँ पे वो दोनों व्यक्ति एक-दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक आपको या फिर दोनों ही आपको कॉल करके बता रहा है कि मुझे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब हमने साथ बैठकर ना वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अब मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। फिर बच्चे भी हैं, बच्चों का भी देखना है। इस तरीके की कल्पना कर सकते हैं? ईज़ी है? तो चलिए, अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अभी हम एक छोटा-सा एक्सरसाइज़ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ करेंगे। मुझे ये बताओ, आप किसके लिए ये करना चाहते हैं? किसी की हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, उसके धन के लिए करना चाहते हैं, रिश्तों के लिए करना चाहते हैं या तीनों के लिए करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताओ। नंबर लिखो या फिर वो लिखो। हेल्थ तो एच लिखो, रिलेशनशिप तो आर लिखो, धन तो फिर एम लिखो मनी का और या फिर तीनों के लिए करना है तो ऑल लिखो। ऑल यस यस ऑल 3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए एक प्रैक्टिकल कर लें, अनुभव कर लें उसका। कैसे कल्पना करेंगे? कल्पना की उड़ान में लेके चलूँ मैं आप लोगों को? तो जो भी अभी वीडियोज़ ऑफ करके बैठे हैं, तो प्लीज़ अपना वीडियो ओपन कर लो। जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। आ जाओ और अपना वीडियो ओपन कर लो। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक वीडियो ओपन करके रख लो। यस, वेरी गुड। चलिए, सभी आ गए सभी?
ओके, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लें। धीरे से सांसों को भीतर भरें, एक गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। सांसें अंदर और बाहर। सांसों के रिदम से रिश्ता जोड़ें, लय को पकड़ें और एक भीतर जाती हुई सांस के साथ धीरे से अपनी पलकें बंद करें। सामान्य सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें, लेते रहें और छोड़ते रहें। इमेजिन करें कि अंदर जाती हुई सांसें आपके शरीर में बादल की तरह फैल रही है और ये बादल आपके पूरे शरीर में फैल रहा है और आपके पूरे शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर रहा है। बिल्कुल शांत और रिलैक्स। एक और गहरी सांस अंदर और ये बादल में परिवर्तित हो चुकी है और ये बादल आपके शरीर में सर से पाँव तक, पाँव से सर तक फैल रहा है, घूम रहा है। आपके प्रत्येक अंग, प्रत्येक उपांग, प्रत्येक कोश में फैल रहा है और आप परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। रिलैक्स हो चुका है। आपका शरीर पूरी तरह शांत हो चुका है। अब आप एक ऐसी व्यक्ति को इमेजिन करें जिनके लिए आप चाहते हैं कि उसके जीवन में सारी खुशियां लौट आए। उस व्यक्ति के लिए आपको बहुत कंसर्न है। आप दिल से ये चाहते हैं कि उसके सारे सपने पूरे हो। वो जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है या चाहती है, वो उसे मिल जाए। उस व्यक्ति को अपनी मेंटल स्क्रीन पर इमेजिन करें और उसके जीवन के हर आयाम के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अगर उस व्यक्ति को उसकी हेल्थ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, बीमार चल रहा है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ये मेरे प्यारे स्वजन की
बीमारी को तू ठीक कर दे। तू अपने आशीर्वाद मेरे इस प्यारे स्वजन पर बरसा और उसके संपूर्ण स्वास्थ्य को लौटा दे। और आप देखें कि परमात्मा आपकी बात पे तथास्तु कर रहा है और वह आपका प्यारा स्वजन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो ठीक होकर आपसे मिलने आया है, आपके घर या आपके ऑफिस में। देखिए, वो दरवाजा खोलकर अंदर एंटर हो रहा है और उसको पूरी तरह ठीक होता हुआ देख के आप खुशी से उछल पड़े हैं और आप उसे गले मिल रहे हैं। अरे यार, ये तो मिरेकल हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया या ठीक हो गई। और वो बंदा बोल रहा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैं ठीक हो गया या ठीक हो गई। आप दोनों मिलकर ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं संपूर्ण स्वास्थ्य लौटाने के लिए। अब कल्पना करें कि उसके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, खासकर वो रिश्ते जहां पर अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, उस व्यक्ति का वो रिश्ता ठीक हो रहा है। अब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे इस स्वजन का रिश्ता पूरी तरह से ठीक कर दे। ईश्वर ने फिर एक बार कहा तथास्तु। और उस बंदे का जो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, वो सडनली हार्मोनियस हो चुका है। वहां पर संवादिता आ चुकी है, वहां पर फिर से वो खुशियां लौट चुकी है, फिर से वो प्यार लौट चुका है, फिर से वो बॉन्डिंग बढ़ आ गया है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुका है और उसके लिए आप ईश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे हैं कि वो दोनों व्यक्ति हंस-हंस के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत प्यारी-प्यारी जगहों पर घूमने जा रहे हैं, पार्क में, मॉल में, मूवीज, पार्टीज, रेस्टोरेंट्स और बहुत ही एन्जॉय कर रहे हैं अपना रिश्ता। और इस रिश्ते में पहले से भी और गहरा प्यार भर चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, एक एक्सेप्टेंस आ चुका है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी फिर से लौटाया है। और वो बंदा या बंदी, वो दोनों साथ में आपसे मिलने आए हैं और आप उनके साथ बैठकर पार्टी कर रहे हैं
और मन ही मन आप बहुत ही खुश हो रहे हैं उनका ये रिश्ता बेहतर होता हुआ देख के, और दिल से ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। अब इमेजिन करें उस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई फाइनेंशियल चैलेंज चल रहा है, पैसों को लेकर, हो सकता है वो कोई कर्जे में डूबा लोन नहीं चुका पा रहा हो सकता है उसका जॉब में डिमोशन हो गया, ये भी हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दिया गया हो, बेरोजगार हो। तो आप उस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होते हुए इमेजिन करें। उसकी ये परिस्थिति को सुधारने में जितने भी धन की आवश्यकता है वो धन उसके पास आ रहा है, और वह उस धन से वो मुश्किल स्थिति से बाहर निकल रहा है, ये इमेजिन करें। अब आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस स्वजन को अपना और सपोर्ट दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो, उसे और भी समृद्ध बनाओ। अभी वो जिस आर्थिक परिस्थिति में है, उस आर्थिक परिस्थिति को अभी जो है उससे 1000 गुना अधिक बेहतर बनाने में उसकी हेल्प करो। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और वो कह रहे हैं तथास्तु। और उस आपके प्यारे से स्वजन के जीवन में देख रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि जिससे उसे अधिक धन मिल रहा है। उसका कोई प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से अटका पड़ा था, वो प्रोजेक्ट पूरा होने लगा है। उसे और नए क्लाइंट मिलने लगे हैं। उसको नए रेफरल्स मिलने लगे हैं। लोग सामने से आकर उसे पैसे दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, तुम्हारा प्रोडक्ट और सर्विस बहुत बढ़िया है, मुझे चाहिए। अगर वो जॉब कर रहा है, तो जॉब में उसे प्रमोशन पाते हुए कल्पना करें। देखिए उसको वो प्रमोशन मिल चुका है। वो बंदा आपको कॉल करके बता रहा है कि एक गुड न्यूज़ है, मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। चल मिलके पार्टी करते हैं। और आप खुश होकर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं उनका कॉल आ गया, बता सकते हैं मेरा वो टेंडर पास हो गया है और मैंने मेरा सारा लोन चुकते कर दिया है। मेरा कोई भी कर्ज भी बाकी नहीं है। या फिर वो जॉबलेस था, तो इमेजिन करें कि वो आपको मिलकर बता रहा है कि मुझे ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मैं 1 तारीख से जॉइन कर रहा हूँ, और आप उसे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहा है, उस काम से उसे अप्रत्याशित धन मिल रहा है। उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें। उस व्यक्ति को अभी जो है उससे और भी बेहतर आर्थिक परिस्थिति में इमेजिन करें। देखिए, उसका रहन-सहन बदल चुका है।
उसके कपड़े, अभी वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, ब्रांडेड चीजें खरीद रहा है, उसका घर अब बड़ा हो चुका है, उसकी ऑफिस अब बड़ी हो चुकी है, वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसकी जीवन में और भी समृद्धि बढ़ती जा रही है। वो दिन ब दिन और भी समृद्ध हो रहा है, और उसके लिए आप ईश्वर का दिल से धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, मेरे इस प्यारे स्वजन की हेल्थ वापस लौटाने के लिए, उसे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस प्यारे स्वजन का रिश्ता फिर एक बार और भी मजबूत बनाने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस सज्जन को और भी अमीर बनाने के लिए मैं दिल से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ या करता हूँ। देखिए अपने स्वजन को, उसका पूरा जीवन अब संवर चुका है, उसके जीवन में जादू आ गया है, वो अपने जीवन के हर पहलू को एंजॉय कर रहा है, अपने जीवन में और नए पायदानों को और नए लक्ष्यों को हासिल कर रहा है, और ये देखकर आप और भी अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। फिर एक बार ईश्वर का दिल से धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। अब मैं 5 से 1 की गिनती करूंगी, और इस प्रोसेस से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। 5। अपने हाथ पांव की उंगलियों को धीरे से हिलाएं। कमिंग आउट। 4। कमिंग आउट, कमिंग आउट। 3। अपने आसपास के वातावरण से अवेयर होते जाएं। कमिंग आउट, कमिंग आउट। 3। धीरे धीरे बाहर आते जाएं। 2 और 1। आंखें अभी बंद ही रहेगी। अपने दोनों हाथों को धीरे से रगड़ें। ले उसे अपनी आंखों की ओर, देंगे एक हल्का सा स्पर्श। अपनी आंखों को यूं ही धीरे धीरे खोलने का प्रयास करेंगे। इस सुंदर अनुभूति को फैला लेंगे अपने चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा, फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यस, वाइड अवेक, कमिंग आउट एवरीवन।
वाइड अवेक, वाइड अवेक। आ गए सभी वापिस? कैसा लगा बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। हम बताएं? यस यस गीता जी बताएं। मैं बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो, अच्छे से समझ में आता है। और जो आपने आज नई बात बताई वो ये बताई कि 3 आदमियों को इमेजिन करना जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है। जैसे फोर्थ स्टेज का जो आपने कैंसर बताया वो ठीक हो गया केवल प्रार्थना से। यस, वेरी गुड। चलिए चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अभी हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, फिर एंड में हम फीडबैक लेंगे, तब शेयर करें। थैंक यू गीता जी। यस, आगे बढ़े सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। ऑसम ऑसम एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर powerful response, amazing response. I am so grateful to all of you. चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, क्या कहती है लेखिका। यस, तो प्रोसेस तो हम कर चुके हैं, आगे बढ़े। तो जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें। राइट, आज मैंने एक व्यक्ति के लिए आप लोगों को करा दिया है, वो सेम आप दूसरे व्यक्ति के लिए कर सकते हो। राइट, रोज ये वीडियो हमारा जाता है यूट्यूब पे। आज ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर उसको ये मेडिटेशन वाला जो पार्ट है वहां पे डायरेक्ट जाके गाइडेड फिर से कर लेना। कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम खुद वो इमेजिन नहीं कर पाते। तो ये परमानेंट वीडियो है, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा लाइफ टाइम। जब भी जरूरत पड़े अपनी जादुई छड़ी के लिए उसका इस्तेमाल कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए। तो मेन जो बात है, जो लेखिका बताना चाहती है वो यही है कि 1 मिनट तक इस भाव में रहना है मिनिमम। मैं आपको कहूंगी कि अगर 1 मिनट की जगह पे अगर आप 2 या 3 मिनट तक रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। या फिर तब तक आप उस भाव में रहे जब तक आपको अंदर से वो फीलिंग ना आ जाए कि मैं सच में इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, दिल से कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ। वो भाव जब तक आपको वो फील ना हो ना, तब तक ये प्रोसेस करना। हो सकता है किसी को 1 मिनट में हो जाए, किसी को 5 मिनट लगे। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप उस चीज को गहराई से प्रैक्टिस करेंगे, अंदर से कृतज्ञता का भाव प्रकट होना चाहिए, तो वो रिजल्ट मिलेगा। वो जादुई छड़ी तभी प्रकट होगी। राइट, तो ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है। तो वो कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि वो ठीक हो चुका है, उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका हूँ। कर सकते हैं ना। तो फिर 3 लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी का जो वाइब्रेशन है वो उनके लिए भेजना है यूनिवर्स में। ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि उसके सपने पूरे कर दो, उसकी इच्छा पूरी कर दो। और यूनिवर्स तथास्तु कर रहा है ये सोच के आप ईश्वर का धन्यवाद करें। तो आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर भी हो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही है। तो कल्पना करें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए आप दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं।
और ये जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने देखा वो 75 इयर्स की लेडी ने कैंसर पेशेंट्स के लिए किया उसने, किसी को भी वो नहीं जानती थी और वो लोग ठीक हो गए। तो हम और कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों, राइट? चलिए, तो किसी के भी स्वास्थ्य, दौलत या खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है, जो आप कर सकते हैं, हर दम कर सकते हैं। जिस पल भी चाहे आप कर सकते हैं। इमेजिन ही तो करना है, बैठ के एक क्षण रुक के मन ही मन ईश्वर को थैंक यू कहना है कि उसको वो दौलत मिल गई है, उसको वो स्वास्थ्य मिल गया है, उसके वो खुशियां लौट आई है उसके जीवन में। और इसके बारे में एक जादुई बात ये भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल में कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कर्मा है ये। आप जो देंगे वही लौट के आपके पास आने वाला है। तो अगर आप दूसरों के संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनकी अमीरी के लिए खुश होकर प्रार्थना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश होकर प्रार्थना करना, राइट? ज्यादातर हम ना अपने अमीर रिश्तेदारों से जलते हैं, उनको देखकर हमें खुशी नहीं होती, आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी नहीं होती। तो याद रखना, वही लौट के आएगा। फिर आपके जीवन में धन नहीं आएगा। ये हमने धन का चुंबक वाला सेशन हुआ था, उसमें देखा है। मैजिक चेक वाले सेशन में भी देखा है। तो कभी-कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी बातें भी हुई है, वो भी याद आने लगती है ना बैकएंड में। मुझे पता है कि मैम आपको तो बोलना है, आपको क्या पता मेरा उसके साथ क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है। उसने जो भी किया है, वो उसकी सोच है, उसके परसेप्शन है। मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, यही भाव रखना है। ईश्वर ने अगर उसे असीमित धन से आशीर्वादित किया है, तो उसकी उस एनर्जी, वो एनर्जी उसने क्रिएट की ना, तभी आया ना। आकर्षण का सिद्धांत तभी उसके जीवन में वर्कआउट किया ना। तो उस एनर्जी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे ही उस परसेप्शन से सोचोगे ना, फिर दिल से जलन चली जाएगी। जो ईर्ष्या आ रही है ना उसके लिए, वो ईर्ष्या का भाव मिट जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि अगर मैं उसकी अमीरी के लिए खुश हो रही हूँ, तो ईश्वर मुझे और दौलत मेरे पास भेजेगा। स्वार्थी बन जाओ, लो चलो। अनकंडीशनली नहीं कर सकते तो कंडीशनली करो। मैं इसीलिए उसके लिए खुश हो रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दौलत आ जाए। इससे शुरुआत तो करो। कृतज्ञता इतनी पावरफुल है ना, कि पहले स्वार्थी वाले भाव से करोगे ना, धीरे-धीरे अनकंडीशनल वाले में वो पहुँचा देगी, वही पहुँचा देगी आप। लेकिन शुरू कर दो। कई बार ऐसा होता है, करते हैं ना, करते वक़्त अंदर से तो गुस्सा आता है, कि इसको थैंक यू कह रही हूँ मैं, इसको, लेकिन फिर भी करो। और हमने पिछले जो हमारे गए हैं सेशंस, वहाँ पे हमने रिश्ते वाले जो सेशंस हुए 2, उसमें देखा है कि खराब रिश्ता है, फिर भी जब थैंक यू कहा, तो उस बंदे को ऐसे फीडबैक भी आए थे आप ही लोगों के, कि उस बंदे का सामने से ही कॉल आ गया। उसने खुद सॉरी बोला, जबकि आपने तो अपना ईगो कायम रखा था। आपने उसको कुछ नहीं कहा था कॉन्शियसली।
सिर्फ आंखें बंद करके उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की थी अपने स्वार्थ के लिए कि रिश्ता तो सुधर तो जाए, ठीक ठाक तो चले, पहले ठीक तो हो, फिर बेहतर भी कर लेंगे। ऐसे वाले थोड़े थोड़े डाउटफुल भाव वाले भाव में ही किया था उस वक्त, पता है मुझे। लेकिन डाउटफुल वाले भाव में बैठकर भी थोड़ा बहुत भी कृतज्ञता किया तो उसका भी रिजल्ट मिला। तो सोचो, अगर पूरे दिल से अगर करोगे, पूरे भाव से अगर करोगे तो उसका मिरेकल होगा कि नहीं होगा? तो जो भी आप आकर्षित करना चाहते हो ना, उसे देना शुरू कर दो भाई। सिंपल है लॉ ऑफ कर्मा। जो चाहिए वो देना शुरू कर दो। प्यार चाहिए, प्यार देना शुरू कर दो। धन चाहिए, धन देना शुरू कर दो। अभी जितना है, मान लो अभी सिर्फ आप 20,000 ही कमा रहे हो। 20,000 में से 20 रुपए का गाय गाय को चारा खिला सकते हो। 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट किसी गरीब बच्चे को खिला सकते हो। कर सकते हो। तो उसके लिए अमीर बनने का इंतजार मत करें। डाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में खुशियां लौटाने में, और साथ में कृतज्ञता की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी। अगर खुशियां चाहिए तो दूसरों को खुशियां देना शुरू कर दो। उसका ख्याल रखना शुरू कर दो, फिर वो भी आपका ख्याल रखेगा। और करते वक्त कृतज्ञता का भाव रखो मन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट। करते वक्त आपके मन में भाव क्या है, वही मैनिफेस्ट करेगा आपके जीवन। राइट? क्लियर? एक्सरसाइज देख लें आज की फिर। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। जो डे 1 से करते आए हैं वो भी आज हमें करना है। 10 नई नियामतें, ब्लेसिंग्स हमें लिखना है, जो अब तक नहीं लिखी पिछले 23 दिनों में। लिखना है, और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ हूं। लिखने के बाद लिस्ट को दोबारा पढ़ना है, और हर हर ब्लेसिंग्स के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से कृतज्ञता महसूस करते हुए 3 बार थैंक यू कहना है। फिर 3 लोगों को चुन ले जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसकी आप सेहत, दौलत, खुशी या फिर तीनों ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपनी सामने रख दे। उसका डीपी खोल के बैठ जाओ यार। फिजिकल फोटो नहीं है तो, डीपी में नहीं है तो उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मिल जाएगा। उसका इंस्टाग्राम खंगालो, उसका फेसबुक खंगालो, फोटोज में उसकी फोटो मिल जाएगी। रख लो मोबाइल में सामने। एक बार में एक व्यक्ति को ले, उसकी फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए ये मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई और आपको समाचार मिल रहा है। वो बंदा वो बंदा या फिर कोई और भी आपको कह सकता है, तुम्हें पता है वो बहुत बहुत टाइम से कंसीव करना चाह रही थी, अभी वो प्रेग्नेंट है। ऐसा वाया वाया न्यूज़ भी मिलते हैं ना हमें, कोई और बताता है उसके बारे में। कभी-कभी हमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से पता चलता है। लोग डालते हैं ना फ़ोटोज़, ये करेंगे ना। आप देखो कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उसने वो शेयर किया है, वो भी आप इमेजिन कर सकते हो। उसने अपनी नई कार ले ली है, उसकी फ़ोटो उसने डाली है। उसने नई जगह पे जॉइन कर लिया है, वो स्टेटस उसने डाला है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। इमेजिन कर सकते हो उसको?
समाचार किस किस तरीके से मिल सकता है। आपका कोई फैमिली ग्रुप है, वहां पे वो मैसेज मिल रहा है, मिलता है ना इस तरीके से। तो थोड़े अपनी कल्पना के दायरे को बढ़ाओ कि किस तरीके से समाचार मिल सकते हैं, वो सारे तरीकों से, उसमें से कोई भी तरीका हो सकता है जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। उस तरीके से आपको वो समाचार मिल रहा है, वो इमेजिन करो। इसको प्रमोशन मिल गया है, इसने डिवोर्स फाइल किया था ना, उसने केस वापस ले लिया है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि नहीं है? ये लोग फैमिली के साथ अभी वैकेशन पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कल्पना करनी है। फिर धन्यवाद करना है कल्पना करते वक़्त ईश्वर का कि ये सारी चीज़ें आपने मेरे स्वजन को लौटा दी। थैंक यू सो मच। फिर अपनी आँखें खोलें और फ़ोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे-धीरे कहें। उस स्वजन का नाम लें और कहें कि उसकी दौलत, सेहत और खुशी के लिए हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम्हारा दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए ये कर दें, तो फिर अगले व्यक्ति पर पहुँचे और इसी दोनों कदमों को आप अनुसरण करना है, उसको दोहराना है। फिर जब आप कर रहे हैं, तो उसको तब तक करते रहना है, जब तक अंदर से आपको वो भावना आ जाए कि मैंने उसके लिए दिल से ये कर लिया है, तब तक करते रहना है। हो सकता है, किसी व्यक्ति को करने में आपको 2 मिनट लगे, किसी को करने में 5 मिनट लगे। ये 3 लोगों के करने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? और फिर अपने जादुई पत्थर को भूलना नहीं है। क्या करना है? आज रात सोने जाने से पहले वो जादुई पत्थर हाथ में रखना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों को याद करना है, उसके लिए थैंक यू करना है। फिर उसमें से एक सबसे अच्छी चीज़ जो हुई उसको याद करना है। उसके लिए और भी गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अपना टू डू लिस्ट को याद करना है कि कल मैं कितने बजे क्या करूँगी, कैसे करूँगी, करूँगा। उसको ठीक उसी तरीके से मैनिफेस्ट होते हुए इमेजिन करना है और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है और फिर सो जाना है। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगा आपको? क्या नया जानने को मिला? मैम बहुत यस, बढ़िया लगा। अपने प्रतिभाव दें। यस, कौन शेयर करेगा? मैम यस, बहुत बढ़िया लगा। आए तो हम खाली बुक रीडिंग के लिए थे, लेकिन उससे कहीं अलग वर्जन हमें मिल रहा है बुक रीडिंग का। यस, ओके। कि हमने ये सोच के ऐड करा था कि हम बुक रीडिंग नहीं करते, चलो इस बहाने बुक रीडिंग होने लग जाएगी, बुक रीडिंग की आदत पड़ जाएगी, छूट चुकी है। हम्म, लेकिन आपने एक नया वर्जन दिया हमें बुक रीडिंग का। ओके। थैंक आज यू के मैम। सेशन से क्या सीखा? मैं आज का भी मैंने बताया वही जो 3 लोगों का आपने बोला था कि 3 लोगों को इमेजिन करना और उनके अच्छे के लिए सोचना है। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के बारे में। यस, थैंक यू सो मच गीता जी। अब कौन शेयर करेगा? ज्योति। यस ज्योति, अनम्यूट कर लो। गुड यस, मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। यस मैम, ये प्रैक्टिस करते करते अब तो मैं जब भी ध्यान करती हूँ, जब भी आप मेडिटेशन कराते हो, मेरे तो
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह, यही तो चाहिए। बस यही है, मैं जितना भी हो सके उतना टाइम दे रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहने की कोशिश। अब क्या, मैं ग्रेटिट्यूड के भाव में ही रहती हूँ। नेगेटिव आने का आपने तो सोल्यूशन बताया, कैंसल कैंसल डिलीट, उसको तुरंत डिलीट करती हूँ। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ज्योति। ओके, और कौन शेयर करेगा? आज तो हमारी दोस्त भी आई है, डॉक्टर विभा शर्मा। विभा जी कुछ शेयर करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आ रही 2 मिनट में, बस वहीं आ रही हूँ। ठीक है, चलिए तब तक शशि जी बताएं। माइंड शशि जी। ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एंड इस आज के सेशन से इतने श्रेष्ठ समाधान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसका कोर है कि wherever attention goes the energy flows and that thing grows। कृतज्ञता की एनर्जी जहाँ जहाँ हमारी फ्लो होगी तो वहाँ वहाँ डेफिनेटली रिजल्ट्स पॉजिटिव और अच्छे होंगे। मैंने बहुत पहले बीके शिवानी जी से ये सुना हुआ था सेंटेंस, और कल मैंने प्री रीडिंग जैसे कभी कभी कर पाती तो कल के उसमें की भी थी इस आज के सेशन की। तो मेरा फोकस इसी पे था और उसके एक्सप्लेनेशन से और उसमें और मन के अंदर जो दृढ़ता आई। सो बहुत बहुत आज मुझे अपने सारे बोलते हैं ना कि जो हम क्वेश्चंस का वो लेके घूमते रहते हैं बास्केट, उनके समाधान बहुत अच्छे से मिले। आपका बहुत बहुत Thank धन्यवाद और इस जादू बुक का धन्यवाद, और रियली वाई इट इज सो पॉपुलर। सो राइटर का भी धन्यवाद। सो you। पूरी सृष्टि का धन्यवाद। और वही है कि रोम रोम से अब धन्यवाद ही निकले। ये इसकी यस प्रैक्टिस जारी रखनी है यस, और सबका कृतज्ञता को अपनी धन्यवाद। जीवन शैली ही बना देना है। बिल्कुल यस, वेरी बिल्कुल। गुड। थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू। शशि जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस विभा जी। दोस्तों, ये हमारी मित्र है विभा जी। वो खुद एक सभी को एनर्जी नमस्कार। वेलकम हाँ वेलकम। जी, जी मैम बताया, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में टोका। यस, हाँ, बस मैं आपका वेलकम करती हूँ। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बताएं। नहीं मैम, क्या है, देखिए बहुत बड़ी चीज है ग्रेटिट्यूड। और इनफैक्ट जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, तो हमारे पास वो बुरंग होके वापस आता है। हम्म जैसे यदि आज मैं जितने ग्रुप में सब लोग बैठे हैं, आज हम 11 लोग हैं यहाँ पर, यदि मैं एक व्यक्ति ग्रेटिट्यूड, मैं आप सबको ग्रेटिट्यूड देती हूँ तो मेरे पास 11 आएंगे ना। हम्म सो ये मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज होता रहता है। नो डाउट, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन। आज तो चूंकि मेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो मैं आपका सेशन अटेंड कर पाई, और बड़ा अच्छा लगा वास्तव में कि हम ग्रेटिट्यूड जब किसी दूसरे के लिए सोचते हैं, देते हैं ना, तो हमारे अंदर से भी बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स अपने खुद के लिए भी खड़ी होती है। और जैसे मैम ने कहा घूसबम्स आते हैं, तो वास्तव में आते हैं मैम। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन। और नो डाउट जो स्टार्टिंग का आपने मेडिटेशन थोड़ा सा करवाया, उसमें आपने वो सब चीजें करवा दी जो शायद ये सेशन अटेंड करने के बाद या बुक पढ़ने के बाद भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई कमांड नहीं होता है। जब हमारे पास कमांड सामने से मिलता है ना कि हमको ऐसा ऐसा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, हम अपने आप उस चीज को करते जाते हैं। और जब हम एक बार कर लेते हैं तो हमारी भी एनर्जी दुगनी होती है, और वही एनर्जी सामने वाले के पास जाकर वापस हमारे पास दुगनी होके आती है, ताकि हम 2 की जगह 4 लोगों से ऐड हो सके। सो रियली एनर्जी का फ्लो अर्ली मॉर्निंग जब शुरू हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या। फैंटास्टिक सेशन, बहुत बढ़िया सेशन है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच विभा जी for your wonderful response, for your wonderful sharing. और Thank you so much. I'm heartily grateful to you. Thank you. Yes. और कौन शेयर करेगा? हेलो मैम। Yes, yes, खुशबू। वेलकम बैक। कहिए। मैम, हमारी 2 दिन पहले ही बात हुई थी इस टॉपिक पे, और 2 दिन में ही ये मिरेकल हो गया। और मैंने जिस जिस व्यक्ति के बारे में सोचा तो उन सबको एनर्जी जा रही थी, ये मैं फील कर रही थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वो आज चैप्टर हो गया और वो फील भी किया कि हाँ जी, उनको अच्छा हो रहा है।
तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हम अपने लिए तो करते ही रहते हैं, लेकिन कभी-कभार दूसरों के बारे में भी करने में बहुत मज़ा आता है और वो जो सुकून मिलता है, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं होती है। हर बार मनी या हर बार स्टेटस ही नहीं होता है, कभी-कभार हम्म। किसी और के चेहरे की स्माइल भी बहुत खुशी दे जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच खुशबू। यस। और उषा जी शेयर करेंगी? शायद उषा जी चली गई। ओके। और कौन शेयर करेगा अभी? रेणुका जी। गुड मॉर्निंग यस। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो आपने बताया कि मतलब है ना, अगर आपको हेल्प करने की इच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। वो आपने जो एग्जांपल बताया ना, अभी जैसे किसी को सड़क पार कर, मतलब छोटी छोटी हेल्प से भी आप ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं। वो चीज मुझे आज के सेशन में अच्छी लगी। हम्म। और अपन मतलब हम मतलब किसी और के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब पहले तो सोचते कि आप बोला तो जग बोला, पर अपन पहले मतलब यहाँ बैठे बैठे जैसे जो आपने बताया 3 व्यक्तियों के लिए रिलेशन में, हेल्थ में, मनी में, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो जब मैं कर रही थी तो फिर मतलब एक अलग ही फीलिंग थी। मतलब ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। ये मतलब आज के सेशन की सबसे अच्छी बात लगी। आज का सेशन बहुत अच्छा था, मेडिटेशन वाला। बिल्कुल बहुत रिलैक्सिंग था। रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करिएगा। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच हाँ, रेणुका जी। थैंक यू यस मैम। उषा जी कुछ शेयर करेंगी आप? शायद वो बिजी है। ओके। कोई और? हमीदा जी। हमीदा जी शेयर करेंगी? ओके, लगता है वो भी बिजी है। कोई बात नहीं, मॉर्निंग है, हो सकता है किसी काम में फंसे हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था हमारा आज का सेशन। आशा है आज के सेशन से आपको बहुत कुछ नई चीजें जानने को मिली होगी, जहां पर आपको कुछ बल्ब ऑन मोमेंट मिले होंगे, आई ओपनिंग कुछ चीजें जानने को मिली होगी। क्योंकि कई बार हम इस लेवल में जाके सोच ही नहीं पाते हैं। तो जब हम इस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारे जो विचारों का दायरा है, वो इस तरीके से बढ़ता है। कैसे नई तरीके से सोचना है, ये हमें कोई भी नहीं सिखाता है दोस्तों। और इसीलिए बुक रीडिंग करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमारे विचारों को नई दिशा मिलती है। और वही, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, हमने देखा था, राइट? तो विचार बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगी। आज एक नया विचार हमें मिला है कि हम जिस लेवल पे हैं, जहां पे भी हैं, वहां पे हम हमारे नजदीकी रिश्तों में, जिनकी हम परवाह करते हैं, कंसर्न रखते हैं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करके भी उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, राइट? तो इसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है, फॉलो करना है। और दूसरों के जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में अगर हम हमारा योगदान देंगे, तो फिर यूनिवर्स उसका फल 1000 गुना बढ़ा के हमें देने वाला है। वो बूमरैंग की तरह हमारे जीवन में लौट के आने वाला है। तो अगर हमें और भी खुशियां चाहिए, और भी सेहत चाहिए, और भी धन चाहिए, तो जिसके भी पास अभी वो नहीं है, उसे वो मिल जाए, उसे वो मिल चुका है, इस तरीके की कृतज्ञता व्यक्त करें, उसको वो मिलते हुए महसूस करें, दिल से महसूस करें, ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। आपके जीवन में भी वो जादुई छड़ी प्रकट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। फिर एक बार मैं इस आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ, आज का सेशन पूरी तरह से अटेंड करने के लिए, पेशेंटली मुझे सुनने के लिए, अच्छे से मेडिटेशन करने के लिए, सही परसेप्शन से इस सेशन को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य लौट आए, आपके रिश्ते मधुर हो, आपके पास अप्रत्याशित धनराशि आए, और आपके दूसरे सारे लक्ष्य जो गोल हैं, वो सारे गोल पूरा हो जाए। ऐसी ईश्वर से कामना करके मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। फिर एक बार मिलेंगे कल सुबह ठीक 7:15 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ।
नेक्स्ट लेसन के साथ। तथास्तु तथास्तु। थैंक यू सो मच विभा जी, थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। चलिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल।